नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। धनतेरस पर यानी कुबेर की पूजा के दिन जो एक दीपक जलाया जाता है, यम दीपक इसे कहा जाता है। और ये यम दीपक जलाना बहुत जरूरी होता है। हम खुशियां समेटना चाहते हैं, लेकिन हम वो चीज भूल जाते हैं जिससे हमारे घरों में, हमारे जीवन के अंदर अड़चने आती हैं। सबसे पहले अड़चने दूर हो जाए, अड़चने हमारे घर में, हमारे जीवन में ना आए, उनका ध्यान खास करके रखा जाता है। जब एक डर, एक भय होता है तो आप पूजा कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, घबराहट रहेगी। अब ये यम दीपक जो होता है, ये उसी दिन जलाया जाता है जिस दिन कुबेर पूजा होती है, धन त्रयोदशी होती है। तो धन त्रयोदशी के दिन जो ये पूजा का समय है, कुबेर की पूजा का, क्या उससे पहले दीपक जलाना है या बाद में जलाना है, ये भी एक मत है। तो सबसे पहले ये समझिए कि यम दीपक जलाया कहाँ जाता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लगातार दीपक जलाते जाते हैं। क्या इतने सारे दीपक, यम दीपक जलाने चाहिए? नहीं, एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है, यम का दीपक, सिर्फ ओनली वन दीपक। वैसे तो लोग 2 दिन लगातार जलाते हैं ये दीपक, धन त्रयोदशी पर भी जलाते हैं और जो दूसरे दिन जिसे हम कहते हैं नरक चतुर्दशी, उस दिन भी जलते हैं। लेकिन दोनों दिन में एक एक दीपक होता है, यानी बहुत सारे दीपक नहीं इस दिन जलाए जाते हैं। और फिर आती है दूसरी बात कि ये दीपक जलाएं कहाँ पे। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हम फ्लैट्स में रहते हैं, हम कहाँ जलाएं, या फिर हमारे कंबाइन ऐसे घर हैं उसमें नहीं जला पाते हैं। अब देखिए, कंबाइन घर है तो और भी अच्छा हो गया ना कि सारे परिवार को एक ही जगह एक दीपक जलाना पड़ रहा है। और अगर आप फ्लोर वाइज रहते हैं तो आप अपने घर के, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वो दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो मेन तो चीज ये हो जाती है कि ये दीपक कहाँ जलाया जाता है। घर का मुख्य दरवाजा, कहां से आपके घर के अंदर जो आगमन होता है अच्छाई का, बुराई का, नेगेटिविटी का, परेशानियों का, खुशियों का रास्ता तो वही है, आपके घर की मुख्य दहलीज। तो घर की मुख्य दहलीज पर ही ये दीपक जलाया जाता है, अपने घर की एंट्रेंस पर ही दीपक जलाया जाता है। फिर दूसरी बात आती है कि ये हमेशा कहा जाता है जो दीपक है वो दक्षिण दिशा की ओर जलाया जाता है, यानी दक्षिण मुखी दीपक इसे कहते हैं, कि जो घर की दक्षिण डायरेक्शन है वहां पर ये दीपक प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, वो ये होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि दक्षिण दिशा हमारी एंट्रेंस की तरफ से नहीं बन पा रही है, तो अब ये दीपक कैसे प्रज्वलित करें? तो उसमें भी एक मत है, एक टेक्निक होती है कि आप इस तरीके से दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। सबसे पहले तो आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि अगर आपके दहलीज की दक्षिण दिशा नहीं आपको समझ में आ रही है तो दक्षिण दायां कहा जाता है। जब आप घर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, जैसे ही आप अपने घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते हैं, जो राइट हैंड का डायरेक्शन पड़ेगा वो उसको दक्षिण दिशा मान करके आप इसको दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन आपका दूर हुआ। जब आप घर में एंटर कर रहे हैं तब नहीं, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपने अपने राइट साइड में ये दीपक प्रज्वलित करना है। अब दीपक 4 मुख वाला ही प्रज्वलित किया जाता है, और अगर वहां पे भी कंफ्यूजन है तो वहां 4 डायरेक्शंस बनती हैं, क्योंकि 4 बातियां लगती हैं, 4 मुख होते हैं। तो जो डायरेक्शंस आपकी दक्षिण की तरफ होगी उस डायरेक्शन को आप पहले जलाइए। एक और कंफ्यूजन दूर हो गया आपका, यानी उस डायरेक्शन को आपने पहले जलाना, फिर आपने सारी बातियां जो है जला देनी है। तो आपको, मुझे लगता है कि कंफ्यूजन अब नहीं होगा कि हमें ये दीपक कहाँ प्रज्वलित करना है। देखिए, ये दीपक जलाना ना, ये बहुत जरूरी होता है। इस दीपक को जलाने से अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। एक डर हमेशा, जिसको साए की तरह हम अपने साथ लेकर के चलते हैं,
कि हम घर से बाहर निकले तो टेंशन लेकर के हम घर पहुंचेंगे, हमारे साथ कोई घटना ना हो जाए, हमारे घर का हर परिवार का सदस्य जो है वो अच्छा, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम होता है तो ये डर और वहम ये सब दिलों के अंदर कभी नहीं होने चाहिए। नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप हर त्योहार को तभी अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते हैं जब आप इन नेगेटिविटी से दूर होते हैं। तो नेगेटिविटी को छोड़ना बेहद जरूरी होता है। और फिर धन त्रयोदशी की बात है, धन चाहिए हर किसी को, धनतेरस पर तो खजाना ही खजाना मिलता है। तो यहाँ सबसे पहले ये डर, ये वहम, जो घबराहट है, इसे खत्म कर लीजिए ताकि आप सारे त्योहारों को अच्छे से मना पाए, आप अपने रिचुअल्स अच्छे से कर पाए और अपने आनंद पूर्वक होकर के अपने त्योहारों को मनाते हुए उनका पूर्ण लाभ आप उठा पाए। सो वीडियो को आप जितना ज्यादा हो सके जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हम दीपक जलाएं कैसे, क्योंकि जब कंबाइंड फ्लोर होते हैं तो वहां पे ये दिक्कतें ज्यादा होती हैं। तो अब आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और आपने इस तरीके से दीपक प्रज्वलित कर लेना। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा और मेरी आने वाली सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। हर एक इंफॉर्मेशन आप तक बस यूं ही आसानी से पहुंचाते जाएंगे। सो वीडियो जरूर देखिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता।